जानवी, thank you so much, Janvi, for everything. But no thanks. You know, मैंने तुम्हें बुलाया था अपनी हेल्प करने के लिए, पर तुमने मेरी कुछ ज्यादा ही मदद कर दी. So you know what? Now get done with it and move on with your life. तुम्हारी अपनी लाइफ तो है ना, प्लीज उस पे फोकस करो, ओके? या श्योर। और आपको इस फैमिली को बर्बाद करने के लिए अकेला छोड़ दूं, राइट? That's none of your business. मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. मेरी लाइफ है, मेरी फैमिली है, मैं उसके साथ क्या करती हूँ क्या नहीं करती, इट्स रियली नन ऑफ योर बिजनेस. और आप जो इतने सीधे अच्छे लोगों को परेशान कर रही हैं, वो ठीक है? डोंट बिलीव दिस। कैसे इंसान है आप? इतनी अच्छी फैमिली मिली है, लोग तरसते हैं ऐसे लोगों के लिए, बट यू डोंट वैल्यू देम। और जिन सपनों के पीछे आप भागकर ये सब कर रही हैं ना, आई एम टेलिंग यू, एक दिन वो सपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। एंड क्या आप आदि सर से प्यार करने का दावा करती हैं? उनकी खुशियां छीनकर, उन्हें परेशान कर कर, उन्हें तकलीफ देकर? याद रखिएगा, एक दिन वो खुद आपसे दूर चले जाएंगे। स्टॉप इट प्लीज. तुम मुझे मत बताओ कि मैं क्या खोऊंगी और क्या पाऊंगी, ओके? आदि मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा. तुम क्या जानती हो मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में? और प्लीज अपना ये ज्ञान सुनाने से पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब क्यों नहीं देते थे? कौन है आप जो मेरी लाइफ में इतना इंटरफियर कर रही है? तुम दोस्त हो, ये दोस्ती है, बट डोंट यू थिंक तुम्हारी दोस्ती की हदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? I mean, जब भी आपका मन करता है आप अपना बैग उठा के आ जाती हैं आदित्य के पास, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसे अपना कंधा देने के लिए. बहुत ज्यादा हमदर्दी है ये. इतना पेन, इतना सैक्रिफाइस सिर्फ एक इंसान के लिए. आप किसी और को बेवकूफ बना सकती हैं, मुझे नहीं. तो आप प्लीज मुझे बताएंगे कि आप किस हक से हमारे रिश्ते में इतना इंटरफियर कर रही हैं? क्या रिश्ता है आपका आदि के साथ? इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा निशा. मैं बताता हूं तुम्हें कि ये मेरे घर किस रिश्ते से आती है. निशा, इस रिश्ते को समझने के लिए एक साफ दिल की जरूरत है, जो तुम्हारे पास तो है नहीं. ये एक ऐसी इंसान है जिन्होंने पिछले 8 साल में पहली बार मुझे हंसाया, अपने परिवार को संभालने की ताकत दी, प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत दी. ये एक ऐसा दोस्ती का रिश्ता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं. मिस अग्रवाल को इस घर से बाबा ने छोड़ा. जब तुम पापा को कचरे के ढेर पे फेंक आई थी ना, तब इन्होंने संभाला था. और एक बार नहीं, बार बार किया इन्होंने. इनका मुझसे, मेरे घर से इंसानियत का रिश्ता है. पर तुम नहीं समझोगे, क्योंकि इंसानियत क्या होती है ये तुम्हें पता नहीं. इनफ आदि, ओके? स्टॉप इट. तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मैं क्या हूं क्या नहीं हूं इन फ्रंट ऑफ अ थर्ड पर्सन. एंड प्लीज, तुम मुझे बहुत सालों से जानते हो. कल की आई लड़की के साथ मुझे कंपेयर मत करो. अपने आप को फैमिली मैन कहते हो, संस्कार एंड ऑल ऑफ दैट. व्हाट हैपेंड? ये है तुम्हारे संस्कार? संस्कारों की बातें तुम तो करो मत निशा. पिछले 8 सालों में तुमने बाबा को तकलीफ ही पहुंचाई, पर उन्होंने कुछ दिनों में बाबा के दिल में अपनी जगह बना ली. तुमने जो घटिया इल्जाम लगाया ना, उसके बावजूद भी सिर्फ बाबा के लिए यहां पर आई है. तुम जानती हो कितनी बड़ी बात है? मिस अग्रवाल, निशा की तरफ से मैं माफी मांगता हूं. प्लीज, आई एम सॉरी. बाबा को आपकी बहुत जरूरत है. प्लीज, जब तक वो स्टेबल ना हो जाए, आप प्लीज उनका ख्याल रखिए. जी सर, मैं भी यही चाहती हूँ. I'll see you tomorrow. Adi, are you serious?
My papa is Yes. पापा आज तो संडे है, हम घर पे बहुत बोर होते हैं, तो आज कुछ अच्छा प्लान करो ना प्लीज। ओके, चलो एक काम करो, आप लोग जाओ, चेंज करो, ब्रेकफास्ट करो, तब तक मैं कुछ प्लान करता हूँ। ओके? आदि प्लीज, तुम जो बोलोगे ना मैं वही करूंगी। आई प्रॉमिस, अगर तुम चाहते हो मैं बाबा साहब का बहुत ध्यान रखूंगी। बस जानवी का चैप्टर क्लोज कर दो। निशा प्लीज बंद करो ना ये सब। क्यों करती हो राम? सूट नहीं करता तुम पर ये सब। और जानवी सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, इस घर का हिस्सा बन चुकी है, समझी? कैसे वो इस घर का हिस्सा? वो इस घर का हिस्सा नहीं है, उसका कोई रिश्ता नहीं है किसी से। रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता निशा, प्यार का भी होता है, हमदर्दी का भी होता है। भले इस रिश्ते का कोई नाम नहीं, लेकिन जानवी ने अपनों से ज्यादा अपनापन निभाया। ओह आदि स्टॉप इट, क्या जिद पकड़ ली है तुमने? तुम्हें मेरी बात नहीं माननी, बट काकी माँ वो भी यही चाहती है। वो नहीं चाहती कि जानवी यहाँ आए और बाबा साहब का ख्याल रखे। तुम जो करना चाहती थी ना, तुम कर चुकी हो। अब मैं जो कर रहा हूँ उसमें इंटरफेयर मत करो निशा। I'm warning you. I'm warning you. आदि जानो, ले और प्रसाद ले जा। क्यों? सुरु को देना है? ये सुरु के लिए नहीं है, ये बाबा साहब के लिए। तो अभी वहां जाएगी ना, तो ये उन्हें दे देना। मैं जानती हूँ तुझे बाबा साहब की बहुत परवाह है ना, और कल जब मैंने उनकी हालत देखी तो वो तेरे सिवाय कोई नहीं संभाल सकता उन्हें। जब तक उनकी तबीयत स्टेबल नहीं हो जाती तो उनका ध्यान रख। भगवान भी नहीं चाहेंगे कि मैं तुझे अच्छे काम के लिए रोकूं। थैंक यू सो मच मम्मी, आपके सपोर्ट के बिना ना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जानू, निशा से हमेशा बच के रहना। वो कब क्या कर जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। प्रॉमिस कर, तू अपना ध्यान रखी। हाँ मम्मा, आप ठीक कह रहे हो। वो निशा कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, एंड इस बार मैं आपकी बात जरूर मानूंगी और पूरा ख्याल रखूंगी कि वो मुझे दोबारा हर्ट ना कर सके। आई प्रॉमिस। ऑल द बेस्ट। निशा बिन्नी, आइए ना काकी। ये तुम? मैंने ना बाबा साहब के पैर देखे, बहुत ड्राई हो गए थे। मुझे लगा थोड़ा ऑयल मसाज कर देंगे तो थोड़ा बेटर फील करेंगे, वो भी रिलैक्स भी फील करेंगे, इसीलिए। बहुत बढ़िया दीदी, बड़ों की सेवा करने से पुण्य मिलता है और जिंदगी में हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। अरे ये सब नहीं सोचा काकी माँ, बस ऐसे ही। बाबा साहब, अच्छा आप मुझे बताइए आज आप क्या खाएंगे? चाइनीज खाएंगे कि पनीर का कुछ बनाओ? आपको चाइनीज पसंद है ना? चाइनीज। ओके। मैं बाबा साहब के लिए घर से खाना लेके आई हूँ। मामा ने खुद बनाया है, एंड
डॉक्टर से पूछ के बनाया है, सो बिल्कुल लाइट है। उन्हें कुछ हैवी नहीं खाना चाहिए ना। वैसे मैं सोच रही थी कि हमें अंकल को बाहर लेके जाना चाहिए घुमाने के लिए, बाहर जानवी, वो मैं ऑयल मसाज कर ही रही थी। ऑयल मसाज के बाद ना बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है उन्हें आराम करना चाहिए ना। तो डॉक्टर से पूछा है मैं, उन्होंने ही कहा है फ्रेश एयर अंकल के लिए बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, बाहर चलते हैं। ठीक है, लेकिन उनका ख्याल रखना। जी। ऑल सेट, चले? हम तो जा रहे हैं, लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे हमारा भी तो संडे है। दादू घूमने जाएंगे तो बच्चे कैसे पीछे रह सकते हैं? क्यों बच्चा पार्टी? आज हम पिकनिक जाएंगे। दादी आप भी चलो ना प्लीज। बच्चों, मुझे बहुत काम है और नेहा चाची की तबीयत भी ठीक ना है, इसलिए तुम लोग जाओ, मैं यहीं पिकनिक मना लूंगी। तो ठीक है, फिर आज हम लोग ही चलते हैं। चलिए मिस अग्रवाल। क्या हुआ मम्मा? मम्मा आप भी चलो ना। ऑफ कोर्स बेबी, मैं बस पिकनिक बास्केट लेके आती हूँ। ओके? ये बहुत धूप है। ये लीजिए बाबा साहब। बाबा साहब, ये लीजिए अम्ब्रेला, धूप नहीं लगेगी। पकड़िए बाबा साहब, धूप भी लग रही है, अम्ब्रेला भी नहीं पकड़ना है। पकड़ लीजिए ना, आपको धूप लग रही है। बाबा साहब, अब आप आराम से खा लीजिए, आपको धूप नहीं लगेगी। थैंक यू। मुझे भी वॉक करना है। वॉक करना है? हाँ। चलिए वॉक करते हैं। वो इतने भी वीक नहीं है, खुद उठ के चल सकते हैं। आइए बाबा साहब, आप खुद उठिए। आइए बाबा साहब। अरे मैंने कहा था ना, इन्हें सपोर्ट की जरूरत है। बाबा साहब चलिए, मैं आपको सपोर्ट देती हूँ, आप वॉक कीजिए। मैं ठीक हूँ, मैं जाऊंगा। बाबा साहब मैं आपको लेके चलती हूँ ना, मैं अकेले नहीं जाने दूंगी आपको। चलिए आराम से। चलो टीम्स बनाकर खेलते हैं। तो ठीक है, मैं और बिनी एक टीम में, आप एक मिनट। लगता है आपका गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? क्यों? नहीं, अगर होता तो आप ऐसे पेड़ नहीं गिर रही होती, हमारे साथ खेलती। कम प्ले विद अस। नहीं नहीं, इट्स ओके, आप लोग एंजॉय कीजिए। अरे आइए ना, आप बाबा की चिंता मत कीजिए, वो हमारे सामने ही है, हम सब देख रहे हैं, ध्यान रखेंगे। आइए आइए। नहीं, आप लोग खेलिए सर। ओके ओके।
आओ। ओके बट मुझे करना क्या है? कुछ नहीं, सिंपल है। ये फ्रिस्बी कैच करनी है और जो नहीं कैच कर पाया वो हार गया। ओके रेडी स्टार्ट। अच्छा लग रहा है ना वॉक करके बाबा साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेश। नो नो नो, वो वहाँ आती चीनी पीनी के साथ और मैं यहाँ बाबा साहब के साथ अटक गई। बाबा साहब चलिए वापस चल। अच्छा लगा वॉक करके? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चलो चलो चलो, मैं भी फ्री हो गई। अब बताओ क्या करना है? मम्मा आपके पास तो पार्टनर ही नहीं है, आप कैसे खेलोगे? जानवी, तुम थोड़ी देर बाबा साहब के साथ बैठ जाओ ना। वैसे भी इतनी देर खेल के थक गई होगी, बहुत गर्मी भी है। मैं खेल लूंगी, अब जाओ। नहीं मम्मा, जानवी आंटी मेरी टीम में रहेंगी। अब ना हम कोई टीम में ही नहीं खेलेंगे। आप लोग चाहते हो कि दादू भी आपके साथ खेले? यस। तो हम इंडिविजुअल गेम खेलेंगे। इस तरह दादू भी खेल सकते हैं, ठीक है? ग्रेट, मैं दादू को लेकर आती हूँ। बाबा साहब, आपने अभी वॉक भी कर ली है, आपकी बॉडी वार्म अप हो गई होगी ना? चलिए आप भी खेलिए हमारे साथ। चलो खेलते हैं, आओ। हाय, मैं भी खेलूंगा। बोलो क्या करना है? ये फ्रिस्बी कैच करनी है। या जो नहीं पकड़ पाया वो आउट और जो लास्ट में बचा वो विनर। ओके चलो लेट्स मेक अ सर्कल। आउट। यस, आउट। ओके कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। गुड गेम। पापा मुझे आइसक्रीम खाना है। 2 मिनट में चलते हैं, गेम खत्म हो जाए फिर चलेंगे। अभी चलो। अच्छा। एक काम करते हैं, मैं एक लास्ट थ्रो करता हूँ, जिसने पकड़ ली वो जीत गया। ओके तो पीछे जाइए आप लोग। ये मेरी फैमिली है, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इस गेम में मेरी होनी चाहिए। जानवी नहीं, मैं ही जीतूंगी ये गेम। रेडी 1 2 3 आओ आइसक्रीम खाने चलेंगे। बाबा साहब बाबा मैं जीत गई। बाबा
you okay? ठीक है बाबा। थैंक्स मिस अग्रवाल, थैंक यू। थैंक यू जानवी बेटा, आज तुमने फिर मुझे बचा लिया। बेटा मुझे विश्वास है जब तक तुम मेरे पास हो ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। इस विश्वास को ही तोड़ना होगा मुझे।